प्रचंड गर्मी एक बार फिर से कई राज्यों पर अपना शिकंजा कसने वाली है। लू का प्रकोप बढ़ने वाला है। लेकिन 2-3 दिनों के भयंकर गर्मी के प्रकोप के बाद जल्दी ही कई राज्यों पर प्री मॉनसून वर्षा की आशंका भी नजर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के दौरान देश भर में मौसम का क्या मिजाज रहेगा, इसकी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। आज 6 अप्रैल है। 6, 7, 8 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम, इस बारे में जानेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि 8 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। उसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों पर 7 अप्रैल से ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और इधर नीचे से बंगाल की खाड़ी की सक्रियता बढ़ रही है, जिसके कारण मध्य और पूर्वी घाट से लेकर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के भागों में कई जगहों पर आने वाले समय में वर्षा होने की संभावना है। लेकिन इससे पहले एक बार गर्मी अपना प्रकोप दिखाने वाली है 2-3 दिनों के लिए। फिलहाल बारिश के आंकड़े एक बार देख लेते हैं। 1 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके अनुसार पूरे भारत में प्री मॉनसून वर्षा 30% कम हुई है। हर सीजन में मैं देख रहा हूं पिछले कई वर्षों से, जब बारिश में कमी हो रही है और कई राज्य प्री मॉनसून की बारिश या पोस्ट मॉनसून की बारिश या विंटर रेन का जो सीजन है, इस दौरान कम से कम वर्षा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब देखिए, 35.5 मिलीमीटर की जगह पर 25 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सामान्य है और सामान्य से ऊपर है। सामान्य से ऊपर तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक भी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये सब अब सामान्य की रेंज में पहुंच गए हैं पिछले दिनों जो बरसात हुई थी उसके चलते। लेकिन गुजरात 100% डेफिशिएंट है। यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। इस 35 दिन के समय में 0.3 मिलीमीटर औसत वर्षा गुजरात में रिकॉर्ड की जाती है। मध्य प्रदेश में 7.9 की जगह पर 2.5 मिलीमीटर 68% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 65% की कमी राजस्थान में है और उत्तर प्रदेश में 79% कम बरसात हुई है। बिहार में 60% की कमी है। झारखंड सामान्य से अधिक डबल बरसात हुई है। 16.7 की जगह पर 33.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो 100% ज़्यादा है, यानी दोगुनी बरसात हुई है। 48% की कमी पश्चिम बंगाल के गंगीय या उप हिमालयी भागों में है। सिक्किम में 35% कम है। 83% मेघालय में कम हुई है, जबकि मेघालय भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है, जहां पर बरसात पूरे साल में होती रहती है और मानसून, प्री मानसून, पोस्ट मानसून सभी जगहों पर सभी सीजन्स में अच्छी बरसात होती है। 84% कमी मणिपुर, मिजोरम में 98% कम हुई है और 97% कम हुई है त्रिपुरा में। 103 की जगह पर मात्र 3.2 मिलीमीटर बारिश। आप देखिए कितना बड़ा अंतर है। नागालैंड में 50%, असम में 42% और अरुणाचल में 45% की कमी है। यानी पूर्वोत्तर में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, सिक्किम समेत, जहां पर बरसात सामान्य हुई हो। 60% कमी बिहार में और इधर दिल्ली में 84% और पंजाब में 69, जबकि हरियाणा में 47% कम बरसात हुई है। 39% कम हुई है बरसात हिमाचल प्रदेश में और 49% की कमी जम्मू कश्मीर में है। 169 मिलीमीटर वर्षा और बर्फबारी इस दौरान मार्च और अप्रैल के 5 दिनों के दौरान होती है, लेकिन नहीं हुई है। उत्तराखंड सामान्य की रेंज में है। यहाँ पर 59.8 की जगह पर 57.8 मिलीमीटर बारिश हुई है और सरप्लस है लद्दाख का रीजन। अगले 3 दिनों के दौरान क्या कुछ बदलेगा, ये जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की, जो पंजाब से लेकर इधर बिहार तक का रीजन है और पंजाब के अलावा राजस्थान के भागों पर भी, और साथ में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, बिहार का क्षेत्र और पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर उमस वाली गर्मी का प्रकोप दिखाई पड़ेगा। वजह यह है, आसमान तो साफ रहेगा, बादल नहीं दिखाई देंगे, लेकिन नमी यहाँ पर ऐड हो रही है कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से। आज तो कम दिखाई दे रही है, कल आप देखेंगे कल यहाँ पर ऐसी ही हवा इधर से नज़र आ रही है। तो ये जो इधर से फोर्स बढ़ रहा है हवा का, उसके चलते नमी का प्रवाह यहाँ पर एटमॉस्फेयर में पंजाब से पटियाला से पटना तक तमाम इलाकों पर दिखाई पड़ेगा। और यहाँ जो राजस्थान के ऊपर अरब सागर से गुजरात और पाकिस्तान के रास्ते हवा पहुँच रही है, दक्षिणी राजस्थान और वेस्ट एमपी तथा महाराष्ट्र के ऊपर, इन जगहों पर भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तो पूरा का पूरा जो मुंबई और गोवा से लेकर के इधर कोलकाता के ऊपर तक का हिस्सा है, इन तमाम जगहों पर भीषण गर्मी शुरू हो रही है। और अचानक आप देखेंगे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के भागों में, जहां पर अभी तक थोड़ी गनीमत बनी हुई थी, यहां पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा। और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं दोस्तों, यहाँ पर अनकंफर्टेबल कंडीशंस हो जाएगी। यानी टेम्परेचर अगर 37-38 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा और 80% 70% मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुँचेगी, तो निश्चित तौर पर जो मौसम होगा उसका एक्सपीरियंस आप हीट वेव जैसा करेंगे तमाम जगहों पर।
गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में बारिश होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर जो बरसात में डेफिशिएंसी है, मेघालय हो या मिजोरम या अरुणाचल, असम, इन सभी जगहों पर डेफिशिएंसी को ओवरकम नहीं कर पाएगी, लेकिन कुछ तो इंप्रूवमेंट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ओडिशा में थोड़े बहुत बादल रहेंगे। आंध्र प्रदेश के तटों और रायलसीमा तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बादल रहेंगे। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में कुछ जगहों पर ठीक ठाक बरसात होने की संभावना यहाँ पर आज नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी रहेगी, यहाँ पर लू चलने की संभावना या आशंका है, और साथ ही साथ कच्छ में भी लू का प्रकोप रहेगा। मध्य जो पूर्वी रीजन है गुजरात का, यहाँ पर भी काफ़ी प्रकोप रहेगा। इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल में भी काफ़ी प्रकोप गर्मी का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद 7 अप्रैल को आप देखिए WD पहुँचेगा 8 को, उसका थोड़ा सा प्रभाव दिखाई पड़ेगा 7 अप्रैल से ही, कल से ही। अनुमान यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में छिटपुट बादल नजर आएंगे, और ये बादल कहीं पर कुछ ऐसे पैच बना सकते हैं जिससे कि कुछ इलाकों में थोड़ी देर के लिए थोड़ी बरसात या हिमपात देखने को मिल जाए। बहुत ज़्यादा संभावना कल भी नहीं है, लेकिन कुछ तो पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है। और जिस हवा की बात मैं कर रहा था, आप ये देखिए किस तरह से फोर्स यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाओं का पंजाब तक बढ़ रहा है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में उमस बहुत बढ़ने वाली है। अनकंफर्टेबल वेदर कंडीशन होगी। और लेकिन एक जिसका जिक्र मैं कर रहा था पिछले 2-3 दिनों से, कि पूरब से फिर से बादल आने वाले हैं। तो 7-8 को इधर से बादल आएंगे, और उसके बाद नीचे की तरफ से बादल बढ़ेंगे, साउथ से, ईस्ट कोस्ट से और इधर पूर्वी भारत की तरफ से। तो तमाम इलाकों पर आने वाले समय में प्री मानसून की वर्षा देखने को मिलेगी। तो अनुमान यह है कि कल बिहार के कुछ रीजन्स में, पटना, वैशाली के पूरब में, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, साथ ही साथ लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जमुई, बांका और आसपास के कुछ इलाकों पर प्री मानसून की वर्षा आंधी तूफान के साथ देखने को मिल सकती है। वाराणसी से लेकर आगरा तक भी तेज हवाएं चलेंगी, और इसमें भी नमी होने के कारण कहीं कहीं पर कुछ पैच बादलों के बन सकते हैं, लेकिन आंधी तूफान से ज़्यादा की संभावना अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में भी गर्मी उमस लगातार परेशान करेगी। आंधी तूफान की घटनाएं MP में, वेस्ट MP में हो सकती हैं। राजस्थान में तो जैसलमेर और जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर के बीच में, यहाँ पर कोटा, सवाई माधोपुर के बीच में हो सकती है। गुजरात में हीट वेव का प्रकोप रहेगा। पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली में काफ़ी तेज़ गर्मी रहेगी। कल भी सुबह और रात के समय भी उमस भरा मौसम रहेगा। और अब आपको लगेगा कि AC को शुरू करना पड़ सकता है। अगर आप AC इस्तेमाल करते हैं, कूलर की भी आवश्यकता महसूस होगी, जिस तरह की गर्मी यहाँ पर अब नज़र आ रही है। अभी तक थोड़ी राहत यहाँ पर बनी हुई थी। इधर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में बादल बढ़ने लगेंगे। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड के भागों में बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ बूंदें पड़नी शुरू हो सकती हैं, रांची से लेकर कोलकाता के बीच में, और भुवनेश्वर और समेत यहाँ उड़ीसा के तमाम तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर। और साथ ही साथ अभी छत्तीसगढ़ में संभावना नहीं है, लेकिन ओडिशा में और महाराष्ट्र के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में, जिसमें लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सोलापुर, कोल्हापुर, इन जगहों पर, कहीं कहीं पर सतारा में भी हो सकता है कि प्री मानसून की वर्षा शुरू हो जाए। बाकी गर्मी प्रचंड रूप में यहाँ पर महाराष्ट्र में भी तमाम जगहों पर रहेगी, नागपुर में भी, और नंदुरबार, नासिक, धुले, जलगांव में भी। और इधर जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, कर्नाटक का आंतरिक इलाका, इन जगहों पर भी छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत में केरल, शेष जो रीजन है, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश होने की संभावना ठीक दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर में बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन कई जगहों पर बादल असम में छाएंगे, मेघालय और अरुणाचल में भी दिखाई पड़ेंगे। 8 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। 8 को WD जब पहुँचेगा, उस दौरान यहाँ पर जो मॉइस्चर पहुँच रहा है वो बहुत इंटेंस क्वांटिटी में नहीं है। ऐसा मॉइस्चर नहीं है, उस लेवल पर नहीं है कि ये क्लाउड फॉर्मेशन में, यानी बादल बनने की प्रक्रिया में मदद कर सके व्यापक रूप में। लेकिन फिर भी आप पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान के कुछ भागों पर बादल देखेंगे, हल्के हल्के बादल। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, कहीं कहीं पर प्री मानसून की वर्षा शुरू होने की संभावना बनेगी। उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में बहराइच और लखीमपुर खीरी, सीतापुर से लेकर के गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर का जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ इलाकों पर बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही में भी आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं, और कहीं पर बूंदें भी पड़ सकती हैं। और यहाँ पर बिहार में इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया समेत तमाम जगहों पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है। पटना और वैशाली में भी बादल छाएंगे, लेकिन सभी जगहों पर बारिश नहीं होगी। झारखंड के तमाम इलाकों में, गंगेय पश्चिम बंगाल में और पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। झारखंड में इंटेंसिटी अभी वैसी नहीं होगी जैसा आपने पिछले दिनों देखा था, लेकिन प्री मानसून की वर्षा यहाँ पर बढ़ने वाली, धीरे धीरे और एक्सपेंशन यानी विस्तार होगा
बारिश का। ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी रीजन में बादल दिखाई पड़ेंगे और महाराष्ट्र में बादलों का प्रभाव और बढ़ेगा। यहाँ पर रायगढ़ से लेकर पुणे और बीड़ जालना, हिंगोली से लेकर नागपुर के बीच में बादल कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे और कई जगहों पर प्री मानसून की वर्षा होने की संभावना बनेगी। दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर नीचे की तरफ चलें तो तेलंगाना और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में छिटपुट वर्षा हो सकती है, लेकिन बादल बढ़ रहे हैं। बादल साउथ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे और ये प्री मानसून का सीज़न यहाँ पर अब समय है जब लो प्रेशर, डिप्रेशन या साइक्लोन बनने की आशंका भी रहती है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बना भी हुआ है और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, थोड़ा सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ेंगी। तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। बाकी क्या चेंजेस रहेंगे वेदर कंडीशन में, इसके बारे में मैं लगातार नज़र रखूँगा, आपको अपडेट करूँगा। आपको बस इतना करना है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक मैसेज पहुँचे और आप वीडियो देख करके अपडेटेड रह पाएँ। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, लिखिएगा अपनी बात इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।